राजधानी दिल्ली में निगम चुनाव से पहले जिस महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी बम फोड़कर दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा रखी है, जिस महाठग ने अपनी पहली 3 चिट्ठियों में सत्येंद्र जैन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर पार्टी में पद के बदले पैसे देने का आरोप लगाया, तो वहीं अब उसी महाठग सुकेश की चौथी चिट्ठी भी जेल से सामने आ गई है, जिसमें उसने अब तक का सबसे बड़ा बम किसी और पर नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल पर फोड़ा है और साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है। तो इस बार सुकेश ने अपनी चौथी चिट्ठी के जरिए क्या बम फोड़ा है वो हम आपको बताते हैं। बता दें कि इस चौथी चिट्ठी में सुकेश ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर निशाना साधते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल, आप झूठ बोलना और मुझे परेशान करना बंद कर दो, वरना मैं आपके और आपके सहयोगियों के बारे में ऐसी पर्सनल बातें लीक कर दूंगा जिससे पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। और साथ ही इस बात का खुलासा भी किया कि उसने तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल को कब और कहां पैसे दिए। साथ ही ये भी लिखा कि मुझे मीडिया के सामने आने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी जवाब देने की जगह मुझसे लड़ रही है, मेरे खिलाफ वाक युद्ध छेड़ रही है। तो सुनिए केजरीवाल जी, आप और आपके साथी कह रहे हैं कि ये सब जानबूझकर किया गया, ये अब चुनाव के दौरान ही क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? जब मुझसे ईडी और सीबीआई ने जवाब तलब किए, मैं तब क्यों नहीं बोला? मैं इसका जवाब दूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं चुप रहा और सब कुछ नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जेल के माध्यम से मुझे मिल रही आपकी लगातार धमकियों और दबाव के कारण मुझे मुंह खोलना पड़ा। आपने और जैन ने मुझे पंजाब चुनाव, गोवा चुनाव के दौरान फंडिंग के लिए दबाव डाला, जबकि मैं जेल में बंद हूँ, इसलिए मुझे मजबूरी में कानून का सहारा लेना पड़ा। तो आप अपने पुराने स्टाइल के इस नाटक को बंद करो। यह बहुत स्पष्ट है और सभी देख सकते हैं कि आप इस मुद्दे को छुपाने और मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी, क्यों मिस्टर जैन मुझसे लगातार जेल डीजी संदीप गोयल और जेल प्रशासन के खिलाफ की गई शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालते थे? मुझे चुनाव प्रचार के लिए और पार्टी फंड देने के लिए दबाव डालने के अलावा लगातार धमकी क्यों दी जा रही थी? आप इस पर जांच से क्यों डर रहे थे? अगर आप सच्चे थे तो मुझ पर शिकायत वापस लेने का दबाव क्यों बना रहे थे? केजरीवाल जी, मनीष जी ने कहा है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे केस में मेरी मदद की जा रही है। मुझे इसका उत्तर देने में भी खुशी होगी। दुर्भाग्य से ये बहुत गलत आरोप है। मुझे किसी की मदद में कोई दिलचस्पी नहीं है और सौभाग्य से मैं खुद के लिए बहुत सक्षम हूँ अपने मामले को संभालने और खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए। तो इसलिए ऐसी बातें बोलकर मामले को डाइवर्ट ना कीजिए। मुझे किसी की कृपा की ज़रूरत नहीं, आप स्पष्ट जवाब दीजिए। इतना ही नहीं, सुकेश ने अपनी चिट्ठी में साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल, आप झूठ बोलना और मुझे परेशान करना बंद कर दो, वरना मैं आपके और आपके सहयोगियों के बारे में ऐसी पर्सनल बातें लीक कर दूंगा जिससे पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। साथ ही सुकेश ने ये भी आरोप लगाए हैं कि जेल में उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। जेल में बंद सुकेश अपनी जान का खतरा जता रहा है और इस चिट्ठी में पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो वहीं सुकेश की इस नई चिट्ठी ने आम आदमी पार्टी के विरोधियों को हमले का एक और मौका दे दिया है। साथ ही इस चिट्ठी ने दिल्ली का सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। अब इस चौथी चिट्ठी के बाद बीजेपी फिर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। जांच से सच्चाई सामने आने की बात कह रही है। ये सारे खुलासे सुकेश ने वापस लोगों के सामने रख दिए हैं। तीसरा पत्र लिखा है और उस पत्र में सारी डिटेल दी है कि कैसे कैसे उसने 50 करोड़ कितनी किस्तों में उनको कैलाश गहलोत के फार्म पर दिए हैं, कोलकाता के साल्ट लेक में उनको प्रोटेक्शन मनी दी है, कैसे कैसे उनको पैसा मिला है, सारी डिटेल दी है। और ये खास बात है कि हर
डील के बाद, हर लेन देन के बाद वो जानकारी सत्येंद्र जैन को मिलती थी, सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल जी को देते थे। तो ये बहुत गंभीर मामला है। तो वहीं सुकेश की चिट्ठी को लेकर खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सामने आते हुए चिट्ठी की सीरीज को गुजरात चुनाव से जोड़ दिया और 50 करोड़ वाले आरोप को मजाक वाले लहजे में लेते हुए ये कह दिया। मतलब कुछ भी, मोरबी का एक्सीडेंट संडे की शाम को हुआ और मंडे को अचानक के कोई क्या सुकेश चंद्रशेखर कोई चिट्ठी लिखता है तिहाड़ जेल से कि सत्येंद्र जैन को मैंने 10 करोड़ रुपए दी और पार्टी को 50। अरे कहां के, और उसने क्या लिखा है, आम आदमी पार्टी के दक्षिण भारत में कोई पोजीशन देने के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने दिए। मैं आज कह रहा हूं, मैं और भी पोजीशन देने को आप दिलाती हो तो 50-50 करोड़ दिला दो। मैं कई सारे, मतलब हमारी तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष बनने के लिए 50 करोड़ अगर देने को तैयार है तो यार हम तो बड़े माला माल हो जाएंगे। लेने को तैयार हैं आप? ये बीजेपी की मनोहर कहानियां ऐसी हैं जो कि मतलब कोई खरीदेगा भी नहीं यार मार्केट। खैर, अब चुनाव के बीच अगर ऐसे आरोप लगेंगे तो जाहिर सी बात है राजनीति तो होगी। चुनाव के समय विपक्ष ऐसे मौके को गंवाना नहीं चाहेगा, लेकिन सुकेश के लगाए गए आरोप संगीन हैं, जिसका जवाब देने की बजाय आम आदमी पार्टी चुनावों का हवाला दे रही है। आरोप लगाने वाला महाठग सीबीआई जांच की मांग तक कर रहा है। तो वहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके बारे में सुकेश जानता है और फिर भी लीक नहीं कर रहा है। ये बड़ा सवाल है जिसके जवाब शायद इस पूरे मामले की जांच होने के बाद ही सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।